how to go about history as an optional? I had this in my mind कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं CSET निकाल लूँगा and I missed CSET by 0.3 marks. तो lows can create opportunities and look for those and that is what leads to success. आपको अगर सफलता चाहिए तो हमेशा ये देखिए कि यहाँ से मैं कैसे फायदा ले सकता. It's a mentality game. Be positive. Positivity helps a lot. It will sail you through. Nobody knows 60% of the course, not even the All India topper. हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं आज लक्ष्य और हम एक और डिस्कशन में है टॉपर्स टॉक में. लक्ष्य आनंद, इनका रैंक है 101. लक्ष्य एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. ये दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं और लक्ष्य का ये दूसरा अटेम्प्ट था. हिस्ट्री इनका ऑप्शनल है तो हम लक्ष्य से बात भी करेंगे कि इंजीनियरिंग से हिस्ट्री का सफर कैसा रहा. और 101st रैंक लक्ष्य का IFS फर्स्ट प्रेफरेंस है. सो लक्ष्य हैज कंप्लीटेड हिज जर्नी इन UPSC और मुझे पूरी उम्मीद है दैट लक्ष्य का जो एक्सपीरियंस है इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू in achieving your goals the way Lakshya has achieved. So many congratulations, sir, Lakshya, for achieving this. A lot of success. Lakshya, my first question is, when did this begin? कब शुरुआत हुई इस thought की कि IAS बनूंगा, IFS बनूंगा? हाँ, तो सर ये पहली बार शुरू हुआ था 2019 में जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई थी. अच्छा. तो मेरी एक दोस्त है हिमानी, तो वो चाहती थी कि एक बार मैं अटेम्प्ट दूं इसका. तो उन्होंने एक बार इंस्पायर किया था कि तुम दो एक बार करो. तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, वादा कर दिया था कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दिस एंड देन आई स्टार्टेड सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. So that time I started preparing in 2019 and I gave my first attempt in 2020. This was my second attempt in 2021. So that is how it started. Okay, great, perfect. तो देखिए मित्र कितने अच्छा रोल निभाते हैं लाइफ में कि लक्ष्य ने मित्र से एक बार कहा कि हम ये तैयारी करेंगे और उन्होंने तैयारी की और कितना बढ़िया आज सक्सेसफुल होकर और हम सबके साथ एक एग्जाम्पल की तरह बैठे हुए हैं. तो लक्ष्य, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई शिफ्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू हिस्ट्री. और एक इसमें बस ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको देख रहे हैं इसमें वो भी जानना चाहेंगे कि हाउ टू गो अबाउट हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल. टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन सर, हिस्ट्री में हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट था जब से मैं छोटा था. इंजीनियरिंग में गया क्योंकि फिर JEE निकाल दिया था और फिर फीस पे कर दी थी और इट इज़ एन एलाइट यूनिवर्सिटी. आई गॉट इनटू एडमिटेड. तो सोचा कर लेते हैं इंजीनियरिंग, लेकिन हिस्ट्री कहीं ना कहीं मन में था कि ऑलवेज वांटेड टू डू हिस्ट्री एंड देन माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज IFS. सो वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें एक बड़ा रोल अदा करता है. तो लगा क्यों ना हिस्ट्री लिया जाए ऑप्शनल. तो तब मैंने हिस्ट्री लिया. और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी मिथ है कि इट्स नॉट वेरी स्कोरिंग बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव. But I tell you that if I can score 291 in history optional, anyone can, because I am not even from history background. So the best thing about history optional is that the syllabus, although it's very, very vast, it is very predictable. Every year questions are repeating. 70% of the paper is same which were asked in the previous 40 years. So I prepared for last 40 years questions very well, and it is my luck or something that most of the paper came out of it, and I managed to score 291. So it's and it is the highest in history as you told. It is second as all India rank 1. She's having the highest marks. Okay. Yeah. But that is good enough. 291 in history is less expected from people. Yeah, it is very rare that very rare. तो लक्ष्य ने यही कहा कि एक तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो प्रैक्टिस किया उन्होंने. He went into details of the syllabus and that allowed ये लक्ष्य उसने अलाउ किया कि 291 नंबर लेकर आए हिस्ट्री में, जो कि जनरली कम देखा जाता है हिस्ट्री में किसी के 291 नंबर आए हों. तो लक्ष्य एक बात और बताइए कि जब पहले अटेम्प्ट में आपने जैसे बताया कि पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिला, तो लिफ्ट कैसे किया खुद को? सर मेरी कई फेलियर्स और मेरे कई ड्रॉबैक्स रहे जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में थे. ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू एडमिट इट. आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट स्पेशली इन द CSET पेपर. आई हैड दिस इन माय माइंड कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं CSET निकाल लूँगा एंड आई मिस CSET by 0.3 marks. And I cleared GS, so it hit me hard, very hard. So I next time I thought that नहीं मुझे top नहीं करना, I'll just give my best. So I took I calmed my nerves and you know I was not overconfident. So I worked on that part and I managed, and I increased my handwriting speed also in my second attempt. So that helped me a lot. So these were the shortcomings that I Right. So that is again a very good thing that Lakshya says कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो भी CSAT को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए. क्या फायदा एक अटेम्प्ट को लूज करने का, और उसमें बस कुछ नहीं करना है, अपने आप को बस तैयार रखना है
और अच्छे से उसे प्रिपेयर करके क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगर अच्छी तैयारी है तो जैसा लक्ष्य ने भी सही कहा कि जीएस तो क्लियर कर लेंगे आप, नंबर आ जाएंगे। सीसेट को लेकर कभी कभी दिक्कत आती है तो वो ना आए, तो लक्ष्य पहली बार में बस सीसेट की वजह से दिक्कत आई। अच्छा लक्ष्य, एक बात बताइए और कि मेंस की तैयारी में आंसर राइटिंग का आपने कब शुरुआत की प्रोसेस, कैसे लिखे आंसर, कब शुरुआत की? सर मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी प्रीलिम से 5 महीने पहले, लेकिन रेगुलरली नहीं किया करता था। अच्छा। कभी करता था कभी नहीं करता था, हफ्ते में 2 दिन कर ली। लेकिन मेंस के तुरंत बाद आई यूज्ड टू राइट आंसर्स एवरी डे 3 आवर्स। तो 90 दिन तक मैंने 3 घंटे तक सिर्फ आंसर्स लिखे थे। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। 2 चीज़ें बहुत अच्छी मतलब हेल्पफुल थी कि एक तो मेरी हैंड राइटिंग स्पीड बन गई। You know the paper is very lengthy. Yes. In one, Yes. it's continuous, and our means it was in January. It's Delhi winters, you can see. Correct. Our hands were freezing, so it helped in increasing the handwriting speed. And secondly, everything stuck in my mind, so I did not have to think much to bring it on the paper. Because of the writing practice. Yeah, because of the writing practice. So it helped me a lot. So I suggest handwriting practice is must. Perfect. As much as it you can do. ये लक्ष्य ने एक और आपको अच्छी सलाह दी है कि पहले इन्होंने कहा कि प्रीलिम्स के पहले तक तो फिर भी थोड़ा ऑफ एंड ऑन प्रैक्टिस करते थे, बट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगातार प्रैक्टिस करते रहे अपने आंसर राइटिंग की, और जिससे इन्होंने बात अच्छा कहा कि जनवरी के महीने में दिल्ली की हालत बहुत खराब रहती है एंड द पेपर वाज सेंटर वाज इन दिल्ली, तो वहां पर भी लेकिन चूंकि राइटिंग की एक प्रैक्टिस थी तो सोचने का टाइम कम हो जाता है, मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट यू मेंट, Yeah. सोचने का टाइम कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपको स्ट्राइक भी चीजें वहां जल्दी कर जाती हैं। Exactly. एंड दैट गेट्स यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स अक्रॉस। और लक्ष्य, एक बात और बताइए आप कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे थे नॉर्मली, तो किस तरह का एक शेड्यूल रखते थे? मतलब शेड्यूल से मेरा मतलब है दैट व्हाट काइंड ऑफ ओवरऑल दिनचर्या क्या होती थी कि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, क्योंकि एक इसमें ऐड करके आपसे पूछूंगा ताकि आप एक साथ सबको ये बता सकें कि आप लोगों के बैच के साथ पिछले बैच में भी यही हुआ था। 2020 में कोविड ने बड़ा हैवक क्रिएट किया, मेंटल डिस्टर्बेंस एंड ऑलवेज क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी। तो एक तो यही कि अनसर्टेनिटी कैसे पाए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी तो हर यूपीएससी कैंडिडेट के मन में होती है, आप जानते ही हैं। सो हाउ टू ओवरकम अनसर्टेनिटी एंड फाइट इट बैक, एंड सेकंड हाउ डिड यू कोप अप, क्या चीज थी? और मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फिर दिनचर्या कैसी रही? यू कैन आंसर इट वन बाय वन। या I'll answer it. It's a lot to answer. Yeah. तो मेरी दिनचर्या लगभग मोर और लेस सेम थी। मैं प्रीलिम्स के बाद से लेके मेंस की शुरुआत तक I used to wake up at 6 a.m. used to read the newspaper, make notes. Then I used to study my optional subject every day in the morning till 12 p.m. History optional every day for 90 days. And after that I used to give one exam of GS of 3 hours. Then I used to study for the GS. Any one subject I used to pick up, economy or any other subject of GS. And then I used to make notes of essay and ethics. They were together compiled because they are very overlapping, and Yes. you can use them alternatively. Secondly, to answer, what was your second question, sir? My second question was that COVID had Okay, created how a lot you of coped up? uncertainty. Yeah, Yes. yeah. So I had this uncertainty in my mind. It was very hard at this time because we were fearing that it might get postponed or not because of the second wave of the COVID and all. And on the top of it, there was this fear that the seats are very low and the competition is very high. And I no, things happened to me as well during the mains as well. So on my GS1 and GS2 paper, I was not able to. It was a weekend lockdown Saturday. I was not able to book a cab or something. Oh. So it's like भगवान ने फरिश्ता भेजा, पुलिस वाला आया, उसने मुझे छोड़ा 10 मिनट पहले सेंटर पे. So there were a lot of uncertainty, but it all boosted my confidence. And in one of the GS3 test, I scored very low, very very low. 70 marks I got from 250, and my confidence was from here to here. And so, but I thought that now this is the bare minimum. I'm not going to go below that. So next time I gave the GS3 paper, I scored 110, and it boosted my confidence. So I think I used the negatives to my favor. Right. I challenged myself. And that is again a good thing that you say, Lakshya, that अगर कभी कोई लोज आते भी हैं तो उन लोज में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जैसे अगर कोविड है तो कोविड के समय में अगर अनसर्टेनिटी आई तो एक तरीका ढूंढा कि अच्छा चलिए पढ़ने के लिए कुछ टाइम मिल गया, इसको पढ़ ही ले, इसको कुछ कर ले। तो लोज कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड लुक फॉर दोज, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू सक्सेस। आपको अगर सफलता चाहिए तो हमेशा ये देखिए कि यहाँ से मैं कैसे फायदा ले सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने आप को अच्छा बना सकता हूँ। तो लक्ष्य ने ये सारे काम किए और आज हम देख रहे हैं कि वो आगे हैं। प्रीलिम्स एंजाइटी कैसे कंट्रोल करते थे और आप क्या सजेस्ट करेंगे, व्हाट शुड बी डन? जैसे मेरे पास भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं दैट सर व्हाट टू डू अ डे बिफोर वी आर फीलिंग वेरी एंग्शियस, तो
I'm also नॉर्मल है, आई हाँ, अंडरस्टैंड दैट. I'm also getting these questions from those people who are going to attend prelims. So I will say that now there is like a couple of days left for the prelims. So there's nothing to worry. Just relax. Nothing is going to change. It's not a knowledge game. It's a mentality game. Be positive. Positivity helps a lot. It will sail you through. Nobody knows 60% of the question. Not even the all India topper knows the 60% of the GS questions. They only make some good guesses based on their basic knowledge. So bank on your basics. That is your whole strength, right? And it's very dynamic, so don't care, like even if you think that अगर आपके टेस्ट सीरीज में भी कम आ रहे हैं या कहीं पे आपको लगता है कि यार मेरा तो इतना कम आ गया है, मुझे ये नहीं आता था, टेस्ट में ये पूछ लिया गया है, तो जस्ट एज्यूम दैट ये नहीं आएगा पेपर में. करेक्ट. बिल्कुल. डोंट लेट योरसेल्फ गो बिलो. डोंट थिंक नेगेटिव. थिंक द सिल्वर लाइनिंग्स. देयर आर मेनी पॉजिटिव्स दिस ईयर. लाइक the seats are very high, it's 1000, so there will be many people who will be clearing prelims. Right. Second positive is that many of them, like the results of the finalists is released just few days back, so many of them are unprepared, those who are not selected, so a lot of competition is already out. So you can think about these positives as well, and Perfect. all the very best. और ये बहुत अच्छी बात कही लक्ष्य आपने. अगेन आई जस्ट रिपीट इट इन हिंदी में बताता हूँ कि एक तो ये कि कितने नंबर आ रहे हैं अभी प्रैक्टिस टेस्ट में, वो बहुत मायने नहीं रखते, वो एक अलग दिन होता है. 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 कम से कम नहीं आ रहे होते. इवन जो टॉपर्स हो रहे होते हैं उनको, वो वहीं पर उसको सॉल्व करते हैं. तो अगर आपको 30-35 क्वेश्चन भी आते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बिगनिंग होगी. जैसा लक्ष्य ने बहुत सही कहा कि अब वहां पे फिर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए अपने कॉमन सेंसिकल अप्रोच से, जो नॉलेज बेस आपने बनाया है, एंड दैट विल सेल यू थ्रू प्रीलिम्स. दैट इज द की फैक्टर. और सही बात है, मेंटल एंजाइटी कंट्रोल करना तो वैसे भी जरूरी है, सो दैट यू परफॉर्म योर बेस्ट. एंड वन वे इज, एज यू करेक्टली सेड, कि अपने पॉजिटिव सोचिए कि मेरा हो जाएगा, मैं सॉल्व तो करूंगा कम से कम. तो उससे बात से ही अपने आप ही चीजें हो जाती हैं. एक और चीज लक्ष्य, ऐसे के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? रीडिंग होनी चाहिए या क्योंकि आपके साल इस साल ऐसे तो सारे फिलोसॉफिकल आ गए थे. Yeah, so I was actually, I am very much inclined in this writing. So essay was one of my strength, the biggest strength in the GS. I did not even write one essay before the actual paper because I wanted to maintain my originality, because I have won many essay competition from United States and all. So I was very, positive about the essay paper. And on the top of it, it was philosophical. That was my another strength. And other people, they were very sad, but I was happy that this is philosophical. I knew that it will be philosophical, and I was ready for the philosophical topics. And but somehow I got like below my expectation. I got 114 marks. I was expecting 150 around. Anyways, but I think in essay you should write some notes. You can use the ethics paper very well in the essay also. And you can use, rather than using the data in the philosophical, you can use your own life experiences. Like I use my own life experience. You can quote movies as well, and there's nothing like it's limitless. It's about your creativity. It's not about your knowledge. So you can use movies, the books, or your life experiences, something that has happened to you. I had used many of them, and I think it's a decent score at the end. Yes, absolutely decent score. And good part again, Lakshya, is that use your life experiences, क्योंकि अगर philosophical भी है तो आपकी philosophy झलकनी चाहिए. Exactly. rather than कि क्या मैं याद करके लिख सकता हूँ. So perfect. So ऐसे के लिए लक्ष्य ने जैसा बताया, वहाँ सोचिए, वहाँ पर अपने जो life philosophies है यूज करिए, and that helps you quite a bit. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कोई टिप देना चाहेंगे लक्ष्य? कैसे जाना चाहिए? हाउ टू गो अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल? मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. आई कैन गारंटी दैट यू कैन स्कोर अराउंड 230 240 इजीली इफ यू डू rigorous previous year question practice. I did only that and I was able to score 291. So I think anyone can score that. Right. So previous year questions, like the most important and the only thing that I would like to suggest for history optional people. Perfect. So history optional previous year paper has a lot of importance. आप उस पर फोकस कीजिए, पिछले साल के सवालों को जरूर सॉल्व कीजिए. तो वैसे भी करना भी चाहिए, और मेरे ख्याल से जीएस में भी करना चाहिए, ताकि आपको एक लिखने की भी प्रैक्टिस हो, सोचने की भी प्रैक्टिस हो, स्ट्रक्चरिंग द आंसर एंड डेवलपिंग इट. So, Lakshya, thanks a lot. It was actually great meeting you. And one thing that me and Lakshya talked a little off the record, वो मैं share करूँगा, वो ये है कि लक्ष्य ने कहा discipline is something which is most important in clearing this exam. Exactly. तो लक्ष्य आप अपनी तरफ से बोल दीजिए कि discipline का क्या relevance होता है? Yeah, so like I said before also कि this is not a game of knowledge. सबको आती है knowledge. अगर knowledge का game ही होता तो वो PhD मिनिमम कंडीशन रखते अपेयर होने के लिए. This is a game of mentality and discipline. People are not able to, like most of the people, they find it boring to work continuously with perseverance and consistently. This should not be there. Like
you should work consistently. This is a game of discipline. If you maintain your discipline for 1 year, I can guarantee, if not civil services, you will be in a very good place in your life. Absolutely. At least, like, even if not a good rank, some state service, but I can guarantee that you will be in a very great place. Wherever you will go, you will top that place. So discipline, obviously, as sir said, and he is an inspiration for discipline for me and many others. Discipline is like a core of this examination. So on that note, we will say a very huge thank you to you, Laksh. It was actually great talking to you, and You too, many sir. congratulations. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.